नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरा YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर। आज हम लोग इस चैनल के मंच पर शुरुआत करने जा रहे हैं मांग के तहत नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन आंसर। बच्चों ने मांग किया था कि सर एग्जाम सामने है, हम लोग को नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन आंसर चाहिए प्लस एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और जितना भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों का मिलेगा ये सब सेल्फ मेड है। जितना भी क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा हम लोग का नेल्सन मंडेला से 3 नंबर का देगा। हाँ, एमसीक्यू में तो उसको हम लोग टोटल एमसीक्यू हो चाहे 1 नंबर का हो, एमसीक्यू भी 1 नंबर का ही होता है, 1 नंबर में भी दे सकता है डायरेक्ट आंसर लिखने वाला, 4 ऑप्शन नहीं दे करके। वो सब हम लोग इस वीडियो में सोल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। नेल्सन मंडेला बढ़िया से आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा। मैं सब कुछ जहाँ तक सकता हूँ वहाँ तक मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मजीवनी। ये नेल्सन मंडेला सिर्फ नाम है, एक आदमी का प्रॉपर नाउन है। और उन्होंने अपने जीवन के बारे में एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय एन.आर. मंडेला, यानी कि नेल्सन रोली अल्लाह मंडेला के द्वारा लिखा गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक किताब से इस पाठ को उद्धृत किया गया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला नंबर, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का आत्मजीवनी का नाम लिखो। शॉर्ट में भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग, अब ये नहीं लिखेंगे द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमने डायरेक्ट आप लोगों को आंसर दे दिया। याद रहे कि जिस टेंस में क्वेश्चन रहता है उसी टेंस में हम लोग का आंसर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर लगा नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, आंसर होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फुल नेम ऑफ मंडेला, मंडेला का पूरा नाम क्या है? नेल्सन रोली अल्लाह मंडेला। व्हाट इज एपार्थीड? अब इस पर थोड़ा बहस कर लेंगे। एपार्थीड का मतलब होता है वह राजनीतिक व्यवस्था जिसमें जातिकरण किया जाता है, भेदभाव का भावना रखा जाता है। यानी कि एपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी कि एपार्थीड वह एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोगों को रंग रूप जाति देख करके भेदभाव किया जाता है, उसे हम एपार्थीड सिस्टम बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, एपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी कि जाति के आधार पर, रंग के आधार पर हाँ वर्गीकरण किया जाता है, जातिकरण किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसी सिस्टम को, उसी प्रथा को हम लोग एपार्थीड कहते हैं। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन है हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन था? देखिए, जिस तरीके से हमारे भारतवर्ष में भी, भारत देश के ऊपर में अंग्रेजों ने शासन किया था, ठीक उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका के ऊपर में भी अंग्रेजों ने शासन किया था। तो अंग्रेजों ने शासन किया था साउथ अफ्रीका में 300 सालों तक। तो यहाँ पर दिया रहा है हुआ नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला था कौन? जब आज़ादी, जब साउथ अफ्रीका गुलाम में था, तो नेल्सन मंडेला का जो जीवन का जो शुरुआती भाग है यानी कि जन्म उस समय हुआ था जब साउथ अफ्रीका अंग्रेजों के गुलाम में था। तो नेल्सन मंडेला धीरे धीरे उभर करके आ गया है, बहुत बड़े बड़े लोगों से परिचय हुआ, राजनीतिक में भाग लिए। और नेल्सन मंडेला को जेल में भी रखा गया, जेल से भी वो निकले। निकलने के बाद उन्होंने गणतांत्रिक गणराज्य का निर्वाचन खेला, यानी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन को खेला 1994 में। और 1994 में 400 सीट था, 400 सीट में से 252 सीटों को पाकर नेल्सन मंडेला वहाँ का काला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, यानी कि फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन है हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का पहला काला राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया गया था नेल्सन मंडेला को। यानी कि नेल्सन, ये प्रश्न को ये भी पूछ सकता है, देख लीजिए, यहीं पर हम क्लियर कर रहे हैं कि हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का नेल्सन मंडेला। और फिर प्रश्न पूछ दिया कि हु वाज नेल्सन मंडेला, चाहे व्हाट वाज नेल्सन मंडेला। तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद है हाउ मेनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला स्पेंट इन प्रिजन। कितने सालों तक, कितने वर्षों तक नेल्सन मंडेला ने जेल में कटाया अपने जीवन का? 30 साल तक। 30 साल तक अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को जेल में रखा था। यानी कि नेल्सन मंडेला स्पेंट फॉर 30 ईयर्स इन प्रिजन। तो डायरेक्ट आंसर है फॉर 30 ईयर्स। कितने सालों तक नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया था? 30 सालों तक। चलिए अब हम दूसरा आगे शुरुआत करते हैं। फिर व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमसी। एक बात बता देना चाहेंगे, हम जो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं लाइन बाय लाइन का एमसीक्यू निकाल रहे हैं, चाहे लाइन बाय लाइन में 2 नंबर का क्वेश्चन निकले चाहे एमसीक्यू निकले। आप लोग यदि ध्यान से अगर इसी को देखोगे तो चैप्टर पढ़ने का भी जरूरत पड़ेगा। एज पर क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर। देखिए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ए। छोटे थे तो उनको महसूस हुआ कि हमारी जो आज़ादी है छीन ली गई है, यानी कि अंग्रेज लोग जो है हमारे देश के ऊपर में शासन कर रहे हैं और जिनकी स्वतंत्रता है संपूर्ण रूप से छीन लिया गया है। तो नेल्सन मंडेला जब धीरे धीरे जवान हुए तो उन्होंने राजनीतिक पार्टियों में ज्वाइन किया, जिस राजनीतिक पार्टी का नाम था ANC, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस।
हाँ, और इसी पार्टी में ज्वाइन करके उन्होंने इलेक्शन को खेला। और देखिए यहाँ पर मिल और भी बहुत सारा चीज़ आएगा। नेल्सन मंडेला जब इलेक्शन खेला तो लोग तो प्रताड़ित हो चुके थे, झाड़ करके वोट दिए। जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी साहब को वोट दिया गया था, संपूर्ण सारा दुनिया वोट दे करके उन्होंने बहुत भारी बहुमत से जिताया, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के लोग प्रताड़ित हो चुके थे तो नेल्सन मंडेला को जिताया, जिसमें कि 400 में से 252 सीटों को जीत पाया नेल्सन मंडेला और फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अगर आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, द फुल फॉर्म ऑफ ANC इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उतना जरूरत नहीं है, MCQ क्वेश्चन होगा व्हाट इज फुल फॉर्म ANC, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग इसमें से चुन लीजिएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्लियर। उसके बाद आ रहा है इन व्हाट ईयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गणतांत्रिक गणराज्य का निर्वाचन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। यानी कि साउथ अफ्रीका कौन सा सन में आज़ाद हुआ? इन व्हाट ईयर नेल्सन मंडेला, इन व्हाट ईयर साउथ अफ्रीका अचीव फ्रीडम? 1994, 10 मई 1994 को हम लोग को शुभारंभ किया गया। एनीवे, हाउ मेनी सीट्स मंडेला ओन इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन? 8 नंबर क्वेश्चन है। यानी कि नेल्सन मंडेला ने पहला गणतांत्रिक गणराज्य का निर्वाचन जब हुआ था तो उसने कितने में से कितने सीटों को पाया था? MP कितने थे? 400 में से नेल्सन मंडेला का अपना सीट कितना मिला था? 252 सीट उन्होंने जीत हासिल की, 252 सीट को लेकर। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है वेयर डिड सेरेमनी टुक प्लेस। मान लेते हैं कि जब विजय माने जीत गए तो शुभारंभ करना पड़ेगा, शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। शपथ ग्रहण समारोह कहिए चाहे शुभारंभ कहिए, यानी कि उसको बोला जाता है सेरेमनी टेक प्लेस। यानी कि कहाँ पर उत्सव मनाया गया था, जीत का जश्न कहाँ पर मनाया गया था। इस बात को जानने के पहले थोड़ा सा एक बात को जब बता देते हैं। एक है यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग जो होता है कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है, और प्रिटोरिया सॉरी क्या बोलते हैं MP थिएटर। MP थिएटर एक बिल्डिंग बनाया था जिसका छत नहीं होता है, सीट होता है, श्रेणी विभाजन सीट का होता है, लेकिन उसके ऊपर का छत नहीं होता है। वो MP थिएटर होता है, जैसे क्रिकेट का स्टेडियम खिलाड़ी लोग खेलते हैं, और पेविलियन साइड में जो होता है जहाँ पर कमेंट्री करने के लिए जो लोग बैठे जाते हैं, दैट जस्ट लाइक स्टेडियम ऑफ ए क्रिकेट फील्ड। तो उसको MP थिएटर को बनाया था किसने? यूनियन बिल्डिंग ने बनाया था। और कौन सा जगह पर बनाया था? प्रिटोरिया नामक स्थान पर बनाया था। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन पहले समझिए, वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस। यानी कि आंसर होगा द सेरेमनी टेक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन MP थिएटर। यानी कि जो सैंडस्टोन यानी कि चूना मिट्टी का बनाया पत्थर होता है ना, चिनिया मिट्टी जो होता है उसका बनाया जाता है जो चमकता है, सैंडस्टोन। MP थिएटर जो है ये बिल्डिंग का नाम है और बनाया था, सॉरी देखिए, सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन MP थिएटर इन प्रिटोरिया। थोड़ा इसको हम बदल देते हैं, थोड़ा सा रुक जाए, लिखने में थोड़ा मजा नहीं आया, इसको हम बदल देते हैं इसी में। सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन MP थिएटर फॉर्म बाय, यहीं से थोड़ा सा बदल देते हैं, फॉर्म बाय। इसको बनाया था किसने? फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग, फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग। कहाँ पर बनाया गया था? इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया लगा दीजिए, इन प्रिटोरिया। लिखने में हमको थोड़ा जानते ही है कि क्वेश्चन आंसर बनाने पर अपना मर्जी से बनता है ना। द सेरेमनी इज टुक प्लेस, उत्सव मनाया गया था इन द लवली सैंडस्टोन MP थिएटर, सुंदर चमकता दिखने वाला जो MP थिएटर ये था। फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग, बनाया था किसने? यूनियन बिल्डिंग ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था? प्रिटोरिया में बनाया था। आई थिंक क्लियर। यानी कि हु फॉर्म द यूनियन बिल्डिंग, अभी ये क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी, हु फॉर्म द MP थिएटर, हु फॉर्म द MP थिएटर, तो उसका आंसर होगा यूनियन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। और कहाँ पर? वेयर वाज द MP थिएटर बिल्ड अप? द MP थिएटर वाज बिल्ड इन प्रिटोरिया। द MP थिएटर वाज बिल्ड इन प्रिटोरिया। MP थिएटर को कहाँ पर बनाया गया था? प्रिटोरिया में बनाया गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंट्रीज पीपुल अटेंडेड द इनॉग्रेशन। उस शुभ मुहूर्त पर, यानी कि उस उत्सव में कितने देश के लोगों ने भाग लिया था? 140 देशों के लोगों ने भाग लिया था। यानी कि द पीपुल ऑफ 140 कंट्रीज। यहाँ पर 140 की जगह पर 130, 150, 160 इस तरीके से मैंने बढ़ा सकता है, लेकिन याद रहे कितने देश के लोगों ने भाग लिया था उस विजय उत्सव में? 140 देशों के लोगों ने भाग लिया था। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 11, वेयर वाज MP थिएटर बिल्ट इन। MP थिएटर को कहाँ पर बनाया गया था? यानी कि वेयर वाज द MP थिएटर फॉर्म्ड। MP थिएटर को कहाँ पर बनवाया गया था? MP थिएटर वाज बिल्ट इन, अच्छा फॉर्म इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया नामक स्थान पर बनाया था किसने? देखिए उसी क्वेश्चन को फिर बनाया जा रहा है। हु फॉर्म द MP थिएटर, MP थिएटर को बनाया था किसने? आंसर द यूनियन बिल्डिंग में बनाया था, है ना।
द यूनियन बिल्डिंग फॉर्म द एम्फीथिएटर। हम शॉर्टकट में आंसर लिखते जा रहे हैं, आप लोग समझा देंगे, पार्ट भी समझा रहे हैं इसी के साथ और पार्ट भी समझा देंगे इसी में, बशर्ते कि आप लोग बी अटेंटिव, फुल्ली अटेंटिव होना। हाउ वाज द 10th में, अब सुन लीजिए एक बात। 1994 में नेल्सन मंडेला ने इलेक्शन को खेला और 400 में से 252 सीटों को पाया। दैट मीन्स नेशनल मंडेला स्टैंड इन द इलेक्शन इन 1994 एंड गॉट एंड और won 252 seats out of 400 and he was selected or elected as the president of South Africa and on what day, माने यानी कि 1994 में मई महीना का दिन था, ठीक है, इसीलिए बोला मई महीना के मौसम समय था 1994 में, और नेल्सन मंडेला इलेक्शन खेला और जीता, उसी से उसका सरकार बना। इसीलिए यहाँ पर क्या गया है, हाउ वाज द 10th में, जब 10 मई को जब मनाया जा रहा था विजय उत्सव, तो दिन का परिस्थिति कैसा था, यानी कि मौसम कैसा था, मौसम था द 10th में वाज ब्राइट एंड क्लियर, सूर्य चमक रहा था, आशीर्वाद मिला था भगवान को साउथ अफ्रीका के ऊपर। 10 मई पूरा चमकता हुआ दिन, एकदम क्लियर स्पष्ट दिन था, बहुत सुनहरा दिन था, ऑटम का सीजन था, तो हो गया ना आंसर, द 10th में वाज ब्राइट एंड क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन है, why were dignitaries and world leaders coming to Mandela for the past few days before the inauguration? शुभारंभ के पहले बहुत सारे भव्य भव्य बड़े बड़े नेतागण, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय नेतागण, आ रहे थे कुछ दिन पहले से ही इनागुरेशन का, नेल्सन मंडेला से मिलने के लिए, यानी कि कुछ दिन नेल्सन मंडेला से मिलने के लिए, यानी कि शुभारंभ के पहले लोग क्यों आ रहे थे। तो देखिए, नेल्सन मंडेला जब इलेक्शन के लिए जब ये कर रहा था अपने लोगों के लिए, जब वो क्रांतिकारी बना था, तो बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं ना अंग्रेज लोग। नेल्सन मंडेला को खदेड़ खदेड़ करके मारना शुरू किए थे, उसको पकड़ करके 30 सालों के लिए जेल में भी रखा, यानी कि नेल्सन मंडेला अपने जीवन का पूरा जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था साउथ अफ्रीका के लोगों को ऊपर। आप फ्रीडम फाइटर बन गए, और जब फ्रीडम फाइटर वो बने थे तो लोग उसको मार रहे थे, भागे भागे फिरते थे, घर से बेघर हो गए थे, परिवार को प्यार करने वाला आदमी घर से बेघर हो गया था। हाँ, वो अपना कोई कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते दुश्मनी बढ़ गया था। हाँ, लेकिन चैलेंज पर आकर के उन्होंने इलेक्शन खेला और जीता। जब जीत गए तो जो उनका जो दुश्मन लोग थे, जो उनको पछाड़ने का कोशिश कर रहे थे, वो जीत गया भाई, अब तो वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा ना। तो बड़े बड़े नेता लोग अब आना शुरू कर दिए, अरे भाई तो सचमुच में ये कि हीरो है। लोग आने लगे क्या करने के लिए, सम्मान देने के लिए, साहब आपने जीता, बहुत आप अच्छे आदमी हैं, हैं तेना वगैरह वगैरह, उनको सम्मान देने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेतागण, हाँ बड़े बड़े लोग उनसे आकर के मिलने लगे, यानी कि टू पे देयर रेस्पेक्ट टू मंडेला, यानी कि अपना सम्मान देने के लिए, अपना नेल्सन मंडेला को सम्मानित करने के लिए वे लोग आने लगे, क्योंकि नेल्सन मंडेला अब उन लोगों का क्या था, साउथ अफ्रीका का नया ब्लैक प्रेसिडेंट, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ साउथ अफ्रीका था। यानी कि फिर एक क्वेश्चन है, इन व्हाट मंथ साउथ अफ्रीका अचीव फ्रीडम, आंसर नहीं लिखे हैं, कौन सा महीना में साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिला था, मई महीने, इट वाज क्या, इन व्हाट मंथ, इन द मंथ ऑफ मे लिख सकते हैं, अथा इन द मंथ ऑफ मे, आंसर भी हो गया, इन द मंथ ऑफ मे। हाँ, साउथ अफ्रीका अचीव फ्रीडम, क्वेश्चन में तो जोड़ देंगे। आई थिंक क्लियर। देखिए, क्वेश्चन के साथ हम लेकर के चलेंगे और चैप्टर को पूरा बढ़िया से समझा देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया नेल्सन मंडेला कब खेला, कैसे खेला, कितना पाया, क्या हुआ, कहाँ पर उत्सव मनाया गया। इसके बाद वाला हम लोग वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। थैंक्स।